हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट मोटिवेशनल मिस्ट्री में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को हल्दी चावल का आमंत्रण दिया गया है, यानी कि अक्षत भेजा गया है। और उस अक्षत में एक भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद हमारे घर तक पहुंचा है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी तो जान ही सकते हैं अयोध्या इतनी भीड़ होगी वहाँ पे, और इतनी भीड़ होने के साथ साथ हर किसी का जाना मुमकिन नहीं हो सकता है। इस कारण जो हमें आमंत्रण मिला है और जो लोग नहीं जा सकते हैं, वो सभी सोच रहे होंगे कि हम इस हल्दी चावल का क्या करें, इस अक्षत का क्या करें। जो पीले चावल हमें मिले हुए हैं प्रसाद रूप में, इनका हम क्या करें। दोस्तों, वो प्रसाद बहुत ही कीमती है। वो प्रसाद हमारे लिए, देखिए, हम वहाँ तक तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें वहाँ का आमंत्रण घर बैठे मिला है, और वो हमारे लिए बहुत ही प्रसाद से भी ज़्यादा कीमती है। वो हमारे ऊपर साक्षात श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, जो हमारे घर तक आया है। तो दोस्तों, आप सभी सोच रहे होंगे कि अब इस हल्दी चावल का क्या करेंगे। ये हल्दी चावल, ये अक्षत बहुत कीमती है, और इसे आपको उस कीमत की तरह आपको उसका इस्तेमाल भी करना है, ताकि आपके ऊपर सदैव भगवान श्री राम का, माता सीता का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का आशीर्वाद बना रहे। तो दोस्तों, आप जानते हैं इस हल्दी चावल का करना क्या है, इस अक्षत का करना क्या है। क्योंकि ये अक्षत जो है ना, ये बहुत कीमती होता है, और आप जानते हैं कि ये अक्षत भगवान की पूजा में हम जरूर चढ़ाते हैं। और जब अक्षत हम भगवान की पूजा में चढ़ाते हैं, तो ये अक्षत हमारे लिए अक्षत नहीं होता है, ये भगवान को प्रसन्न करने का एक जरिया होता है, प्रभु को खुश करने का एक जरिया होता है। तो ये अक्षत जो हमारे पास आया है ना, इसका हमें बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये आशीर्वाद खुद चलकर हमारे पास आया है। और इस आशीर्वाद का हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत लोगों के मन में यही सवाल उठ रहे होंगे कि इस हल्दी चावल का हम करेंगे क्या, या फिर उन्होंने सोच के रखा होगा कि इस हल्दी चावल को, यानी जो भी उनने सोचा हो, लेकिन इसको अपने हिसाब से किस तरह से उपयोग करना है, ये दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इस हल्दी चावल का आपको 22 जनवरी के दिन, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में, उस दिन आपको इसका एक एक दाना, जितना भी आपके पास पहुंचा है, किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि वो हमारे पास इतना अक्षत पहुंचा है, तो आपको उसमें से एक दाना अपने भंडार गृह में रखना है, एक दाना आपको अपने जहां आप पैसे रखते हैं वहां रखना है, एक दाना आपको इस जो किचन होता है आपका, उसमें ऐसे सुरक्षित रखना है कि वो दाना आपके ऊपर साक्षात भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। इसका आपको ध्यान रखना है कि आपने जो जो दाने रखे हैं उन्हें कैसे रखें। एक लाल कपड़े में, छोटे से कपड़े में बांधकर आप ये रखें। और उसके बाद जब आप जिस दिन, ये 22 तारीख को जब वहाँ पर अयोध्या में उद्घाटन होगा, तब जब श्री राम की पूजा होगी, तभी आपको ये भी पूजा करनी है। क्योंकि हम वहाँ पहुँच तो पा नहीं रहे हैं, इसलिए हम अपने घर में ही पूजा करेंगे। तो आप घर में, हर किसी के घर में राम दरबार तो होता ही है, तो आप उसको रामचंद्र जी की, लक्ष्मण जी की, सीता माता की जो फोटो होगी, मूर्ति होगी, जो भी आपके पास है, उसे आप जिस तरह हम पूजा करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करें। और उसके बाद वो अक्षत आप जरूर रखें, वो जो आपको आमंत्रण मिला है अयोध्या से, उसे आप जरूर रखें पूजा की थाली में, और उस थाली में रखकर भगवान को वो आप अर्पित भी करें। और उसके बाद आपको ये पूजा करके, आपको जिस तरह हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, उसी तरह आपको राम जी की पूजा करना है। उस दिन हमको बहुत अच्छे से पूजा करना है, ताकि उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। और उसमें हम 5 दीपक जलाएंगे। 5 दीपक इसलिए जलाना है क्योंकि जलाना हमको ज़्यादा है दीपक, और दीपक आपको जलाना है मिट्टी के।
मिट्टी के जिस तरह हम दीपावली में दीपक जलाते हैं उसी तरह आपको मिट्टी के दीपक जलाना है। और 5 दीपक आपको एक इस तरह से मतलब रखना है, जैसे आप 10, 11 जला रहे हैं या 21 जला रहे हैं या 31 जला रहे हैं, इस तरह आप अगर दीपक जला रहे हैं तो 5 दीपक को आपको पूजा करने के बाद आपको उन दीपकों को आपको एक रसोई में रखना है, एक आपको अपने जहाँ पर आपका पैसे वगैरह रहते हैं, जहाँ आपकी लॉकर है, वहाँ पर एक एक दीपक रख देंगे। ऐसे करके आपके जितने भी कमरे हैं सारे कमरों में आप एक एक दीपक रखेंगे। घर में बाहर भी आप दीपक रखेंगे, जिस तरह आप दीपावली में दीपक रखते हैं उसी तरह रखेंगे। बाकी जो 5 दीपक आपने जलाए हुए हैं वो दीपक आपको इस तरह से अपने कमरों में रखना है। और आपको किचन में एक दीपक जरूर रखना है और 2 दीपक आपको अपने मेन दरवाजे पर रखना है। दोनों साइड 2 दीपक आपको अपने मेन दरवाजे पर रखना है। एक दीपक जब आप पूजा करेंगे तो गाय के घी का दीपक आपको श्री राम जी के नाम से वहाँ पर पूजा के स्थान पर जरूर रखना है। और वो बाकी दीपक आप तेल का जला सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसका भी जला सकते हैं, तेल का जला सकते हैं, जो भी तेल आपके पास हो। आपके पास घी उपलब्ध है, आप घी का जला सकते हैं बाकी दिए। लेकिन जो आप एक दीपक जलाएंगे राम जी की पूजा में वो आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गाय के घी का दीपक जलाना है। आपको उनके वो दीपक आप श्री राम जी के नाम से जलाएंगे वहाँ पर, जिस तरह वहाँ पर अयोध्या में पूजा पाठ होगी और उसी तरह हम भी अपने घर में पूजा पाठ करेंगे। और जो बाकी बचा हुआ अक्षत है उसको आप एक चांदी की डिब्बी में रखकर अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप पूजा स्थान पर ये अक्षत रखते हैं तो उससे हम पर राम जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। और अगर जैसे उसको आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, चांदी की डिब्बी में रख के। अगर उसे आप इस तरह से रखते हैं तो हम पर राम जी की आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इतना मतलब जो चावल आया हुआ है अयोध्या से, जो हमको आमंत्रण मिला हुआ है, उसका हम क्या करेंगे। तो आपको इस तरह उस आमंत्रण का उपयोग करना है, उस अक्षत का उपयोग करना है। दोस्तों, जिस तरह हम दीपावली मनाते हैं उसी तरह हमको राम जी का स्वागत अपने घर में भी करना है, ताकि राम जी की कृपा हमारे घर में बनी रहे। क्योंकि हमको वहाँ से आमंत्रण मिला है तो हम अपने घर में उसी तरह राम जी की पूजा करेंगे और उसी तरह हम उनका पूरा, क्योंकि आपको किसी भी चैनल में टीवी में दिखाया ही जाएगा कि कैसे कर रहे हैं वो लोग पूजा, आप भी वैसा ही कर सकते हैं। और अगर वैसा नहीं कर सकते, नहीं देख सकते हैं, तो आप जिस तरह हम पूजा करते हैं भगवान की, उनको तो श्रद्धा विश्वास चाहिए, तो आप उस तरह से पूजा करके और उन अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि वो अक्षत हमारे लिए बहुत कीमती है। वो अक्षत हमारे लिए साक्षात भगवान राम का आशीर्वाद है जो हमें मिला हुआ है। दोस्तों, 22 जनवरी के दिन हमें अपने पूरे ही घर में इस तरह रौनक होना चाहिए और किसी भी कमरे में अंधेला नहीं रखना है आपको। क्योंकि उस वक्त जब हम मतलब अपनी जो भी पूजा करेंगे, जो भी हम दीपक जलाएंगे, वो दीपक हर कमरों में रखेंगे और बाहर बालकनी, छत, जो भी है, जिस तरह हम दीपावली में दीपक लगाते हैं उसी तरह आपको वो दीपक लगाने हैं। और आपको विधि विधान से पूजा करके भगवान राम से प्रार्थना करना है कि उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। और जिन लोगों के घर में अक्षत नहीं पहुँचे हैं उनके घर में खैर 22 जनवरी तक पहुँच जाएंगे। और ऐसा आप कोई वो नहीं सोचेंगे, आप भी उनकी पूजा पाठ थोड़ा सा अक्षत बनाकर भगवान राम के नाम से आप वो पूजा पाठ पूरी करें और यही सोच के करें कि आपको भी आमंत्रण मिला हुआ है और आप इस तरह से पूजा पाठ करें उसकी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी।